Students, this is Nasir Kaleem, and today we are going to start chapter number 2, which is biological molecules. Biological molecules में सबसे पहले जो definition हम पढ़ेंगे that is biochemistry. First short question of this chapter, और biochemistry को define करेंगे branch of biology which deal with study of chemical reactions and study of chemical compounds present within living organisms. तो बच्चों इसमें दो चीज़ों को हम बहुत इसको तवज्जो से डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर इसमें केमिकल रिएक्शंस आते हैं और दूसरे नंबर पर इसमें आते हैं केमिकल कंपोनेंट्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले इन दोनों चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक शॉर्ट क्वेश्चन को लेते हैं, नीड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत क्या है, बायोकेमिस्ट्री को स्टडी क्यों किया जाता है, वाई वी स्टडी द बायोकेमिस्ट्री। तो बच्चों इट इज़ अ सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों बात को तवज्जो से समझना है, दो चीज़ों के लिए हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। पहले नंबर पर हम ये जानने के लिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दो चीज़ें हैं, इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द पहले नंबर पर जो बात करेंगे वो है फिजियोलॉजी। केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है फिजियोलॉजी, और सेकंड एनाटॉमी है जो केमिकल कंपोनेंट्स इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। तो अगर हम इन दोनों को कोरिलेट करें इस डेफिनेशन से, तो स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दरअसल फिजियोलॉजी है एंड स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स दरअसल एनाटॉमी है। तो अब हम इन दोनों के दरमियान लिंक को देखेंगे और समझेंगे कि लिंक इनमें किस तरह से बनता है, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को फिजियोलॉजी कहा जाता है और एनाटॉमी कहा जाता है केमिकल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी को डिफ़ाइन किस तरह से किया जाता है और किस तरह स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी जिसामत, अंदरूनी स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स की स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। अब हम ये देखेंगे कि एनाटॉमी और इंटरनल कंपोनेंट्स का आपस में लिंक क्या है। तो बातें बहुत तवज्जो से समझनी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की। हमारी जो अंदरूनी बॉडी पार्ट्स हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इंटरनल स्ट्रक्चर मींस इंटरनल बॉडी पार्ट्स, और इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बने होते हैं फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये है बच्चों फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द डेफिनेशन कि किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स का आपस में लिंक है। अब हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं प्रेजेंट इन द बॉडी वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहली टाइप जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड सेकेंडली इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक आप सब बच्चे जानते हैं कि ऑर्गेनिक में आमतौर पर
जो शामिल किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स, उनमें लिपिड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको कार्ब्स कहा जाता है, प्रोटीन्स आ जाती हैं, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ऑर्गेनिक कहा जाता है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में पानी, ऑक्सीजन वगैरह, ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और बॉडी के अंदर पाए जाने वाले तमाम केमिकल कंपाउंड्स का केमिकल कंपैरिजन करेंगे। तो ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि हम एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं बिटवीन बैक्टीरियल सेल एंड मेमिलियन सेल। तो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में केमिकल डिफरेंस बताएं। तो सबसे पहले हम वाटर देखेंगे, दोनों में इनकी मिकदार 70% है। सेकंड, प्रोटीन्स आती हैं 15% और 18%। कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं 3% 4%। लिपिड्स आते हैं 2% 3%। डीएनए 1% and 0.25%, RNA 6% and 1%, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें 2% हैं, और इनऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो वो 1 और 1% हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर का। तो ये दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल एंड मेमिलियन सेल और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में केमिकल डिफरेंस। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब ऑफ द डेफिनेशन, और वो हमने पढ़ा था फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी को हमने रिलेट किया था किसके साथ? हाँ जी, जो बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हाँ जी, तो फंक्शंस या जो बॉडी के जो बॉडी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, तो उनके साथ हमने फिजियोलॉजी को रिलेट किया था। तो ये फिजियोलॉजी दरअसल किसका नाम है? बॉडी के अंदर होने वाले जो प्रोसेसेस टेकन प्लेस इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस। जी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है, केमिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजी आपस में रिलेटेड हैं। तो ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शंस taking place in the body of living organism called metabolism। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये दो टाइप्स पर मुश्तमिल होता है, एक एनाबॉलिज्म है एंड सेकेंडली कैटाबॉलिज्म है। तो इन दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले एनाबॉलिज्म की बात करेंगे। तो एनाबॉलिज्म दरअसल फॉर्मेशन ऑफ कंप्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को कहा जाता है। अगर बॉडी के अंदर कंप्लेक्स चीज़ों की सिंथेसिस हो रही है तो वो एनाबॉलिज्म है, इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। एंड थर्ड वन, एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस इसकी एग्जांपल है। इक्वेशन देखें तो ये ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है और साथ ऑक्सीजन बन रही है। तो ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जो इन सिंपल मॉलिक्यूल से मिलके बना, और दूसरे नंबर पर इसमें एनर्जी इस्तेमाल हुई। सेकंड बात करेंगे कैटाबॉलिज्म की। तो कैटाबॉलिज्म इसका ऑपोजिट है एनाबॉलिज्म का। तो कैटाबॉलिज्म में आमतौर पर ब्रेक डाउन होती है ऑफ complex compounds into simple। इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और एग्जांपल है सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स है और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, और ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक जो है ये इनिशियल टॉपिक था। इसमें एक चीज़ और बाकी है, और वो है एक छोटी सी डेफिनेशन
और वो है कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटीज़। जी बच्चों, हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आपस में लिंक्ड होते हैं और इस लिंकेज की वजह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के अंदर, तो ये आपस में सारे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और ये एग्जाम्पल है किसकी? कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ की।